हाय दोस्तों, मैं पवन कुमार स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने पीसी टॉप क्लासेस 800 में। जिन्होंने पहले से चैनल को सब्सक्राइब किए उन्हें तहे दिल से धन्यवाद और जिन्होंने नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। अध्याय 4 द्विघात समीकरण मनोहर रे की किताब से है। प्रश्नावली 4 ई। आज 4 ई है, आपका चौथा का ई, इसके बाद एक प्रश्नावली और बचेगी और आपका द्विघात समीकरण समाप्त। प्यारे दोस्तों बने रहिए चैनल पे और वादा करता हूँ 100 में 100 आपका मैथ में आएगा। मनोहर लघु उत्तरीय प्रश्न जितना जल्दी समाप्त हो जाएगा चैप्टर, जितनी जल्दी बुक पूरी समाप्त हो जाएगी उतना जल्दी मैं आपको अनसॉल्व कराना शुरू कर दूंगा। इसके बाद अनसॉल्व भी कराऊंगा मैथ का। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 528 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। प्यारे दोस्तों यहाँ पे सम संख्या कह रहा है। सम संख्या अगर जब कभी कहे तो हम यक्स नहीं मानेंगे बल्कि यक्स प्लस 2 मानेंगे। अगर विषम संख्या कहे तो यक्स प्लस 1 मानिए, क्योंकि आपको पता है कि यक्स अगर हम मानते हैं तो वह सम भी हो सकती है विषम भी हो सकती है, तो इसलिए हम सीधा सीधा यक्स प्लस 2 मानेंगे। लिखते हैं माना कि दो क्रमागत सम संख्याएं हैं बराबर यक्स प्लस 2 और यक्स प्लस 4। ठीक है, पहले 2 फिर अगर 3 जोड़ेंगे तो विषम हो जाएगी, 4 जोड़ेंगे तो वो सम हो जाएगी, यक्स प्लस 2 यक्स प्लस 4। ठीक, अब उसके बाद कह रहा है प्रश्नानुसार, इसमें लिखेंगे प्रश्नानुसार दोनों का गुणनफल बराबर कितना है 528। तो अब यहाँ पे लिखते हैं यक्स प्लस 2 और दूसरे में यक्स प्लस 4, इसका गुणा कराते हैं बराबर 528। सॉल्व करते हैं इसको, गुणा कराते हैं यक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x प्लस 4 दूनी 8 बराबर 528। ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 माइनस 528 बराबर 0। इधर लाएंगे तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 520 हो जाएगा बराबर 0। अब 520 का ऐसा गुणनखंड करना है कि यहाँ माइनस है तो घटाने पे 6 आए, क्या है 6 आए। तो प्यारे दोस्तों ये होगा 26 गुणे 20, 26 दूनी 52, 520 और घटाएंगे तो 6 आएगा। तो ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस यहाँ लिखेंगे 26 माइनस 20 यक्स, ये माइनस है, माइनस 520 बराबर 0। अब ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस 26x माइनस 20x माइनस 520 बराबर 0। अब यहाँ यक्स कामन होगा तो यक्स प्लस 26 बचेगा, यहाँ माइनस 20 कामन होगा तो यक्स प्लस 26 बराबर 0। अब एक कोष्टक में आएगा यक्स प्लस 26, दूसरे में आएगा यक्स माइनस 20 बराबर 0। प्यारे दोस्तों ये ऋणात्मक आएगी, ये धनात्मक आएगी, तो हमें सम संख्याएं धनात्मक लेनी है, तो हम इसको लिखेंगे या यक्स माइनस 20 बराबर 0, यक्स बराबर 20 कितना आ जाएगा, यक्स बराबर 20 आ जाएगा। तो पहली सम क्रमागत संख्या हो जाएगी, पहली सम क्रमागत संख्या बराबर, आपको पता है यक्स प्लस 2 मतलब 20 प्लस 2 बराबर 22, और दूसरी हो जाएगी यक्स प्लस 4 मतलब कि 20 प्लस 4 बराबर 24। तो आपकी दोनों हो जाएंगी 22 और 24। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ बढ़िया समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 2 है, दो संख्याओं का योग 20 है और गुणनफल 10 है, उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। मतलब दो संख्याओं के योग 20 है और गुणनफल 10 है, तो उनके व्युत्क्रम माने उसके उल्टा का योग ज्ञात कीजिए। तो प्यारे दोस्तों इसको थोड़ा दूसरी तरह सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं सॉल्व होता है। इसका तरीका बहुत ही आसान तरीके से मैं इसको बताने जा रहा हूँ। माना कि एक संख्या बराबर यक्स है, क्या है, तो दूसरी हो जाएगी, दूसरी संख्या यक्स, योग 20 है तो 20 माइनस यक्स, क्या हो जाएगी 20 माइनस यक्स। अब प्रश्नानुसार आपको दिया है कि गुणनफल 10 है, तो यक्स गुणे 20 माइनस यक्स बराबर 10, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब व्युत्क्रमों का योग, किसका, व्युत्क्रमों का योग। अब व्युत्क्रमों का योग निकालते हैं, तो प्यारे दोस्तों व्युत्क्रम यक्स का व्युत्क्रम 1/x और
20 माइनस यक्स का 1/20 माइनस यक्स। अब इनका योग ज्ञात करते हैं तो 1/x प्लस 1/20 माइनस यक्स, ये कुछ नहीं है, ये 1 है। ठीक है दोस्तों, तो बराबर निकालना है। तो आगे अब इसको क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। यक्स 20 माइनस यक्स, यहाँ से यक्स कट जाएगा, ये आएगा 20 माइनस यक्स प्लस इससे ये कट जाएगा, ये बचेगा यक्स, यक्स से 1 में गुणा करेंगे, यक्स कट जाएगा, घट जाएगा, 0 आ जाएगा। 20/यक्स और कोष्टक में 20 माइनस यक्स। तो प्यारे दोस्तों यहाँ आप देखिए 20 इसके जगह क्या रख देंगे, 10। यहाँ पे क्या रख देंगे, 10, इसके बराबर है समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक, 10 तो 10 दूनी 20, 10 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये आंसर हो गया। ठीक है, मतलब ये कि इसको हम गुणा करके सॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि क्योंकि इसका गुणनखंड नहीं हो पाएगा तो हम इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे और व्युत्क्रमों का योग, यक्स का व्युत्क्रम 1/x और 20 का व्युत्क्रम 20 माइनस यक्स का व्युत्क्रम 1/20 माइनस यक्स, दोनों का योगफल ज्ञात करेंगे 1/x प्लस 1/20 माइनस यक्स, बराबर करेंगे 20 माइनस यक्स प्लस यक्स बटे इतना 20/x कोष्टक में 20 माइनस यक्स। इसका गुणनफल कितना आया है, 10 आया है, हम यहाँ पे 10 रख देंगे, 10 से भाग देंगे, 10 दूनी 20, ये आपका 2 आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 पर। किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से 12 अधिक है, किस संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि वह संख्या यक्स है। क्या मान लेते हैं, माना कि वह संख्या यक्स है। अब संख्या का वर्ग बराबर यक्स स्क्वायर। अब प्रश्नानुसार दोस्तों कह रहा उसके 4 गुने से, किसके, संख्या के 4 गुने से, संख्या के 4 गुना, तो संख्या के 4 गुना हो जाएगा 4x से 12 अधिक है। कौन अधिक है, ये 12 अधिक है, वर्ग वाला। तो ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस 4x बराबर 12। अब इसको हम क्या करेंगे, पक्षांतर कर लेंगे, यक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 बराबर 0। 12 का ऐसा गुणनखंड, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 6 दूनी 12, 6 में से 2 4, यक्स स्क्वायर माइनस 6 माइनस 2 यक्स माइनस 12 बराबर 0, यक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x माइनस 12 बराबर 0, यक्स कामन हो गया, यक्स माइनस 6 प्लस 2 कामन होगा, यक्स माइनस 6 बराबर 0, यक्स माइनस 6 इसमें कामन होगा, इसमें यक्स प्लस 2 बराबर 0। अब ये माइनस में आएगा तो हम इसे लेंगे यक्स बराबर 6, तो क्या आ जाएगा, यक्स बराबर, प्यारे दोस्तों यक्स बराबर क्या आ जाएगा, 6। ये माइनस में, ये प्लस में, ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया, 6 आ गया। आता है, यही आंसर हो गया, आता है वह संख्या 6 होगी। क्या होगी, 6 आंसर। प्यारे दोस्तों आशा करता हूँ अच्छे समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, x प्लस 1/x बराबर 10/3 को हल कीजिए। क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। ये x है, x इसके नीचे 1 से x में भाग देंगे, x आएगा, x से x में गुणा करेंगे, x स्क्वायर प्लस x से x भाग देंगे, 1 आएगा, 1 1 के 1 बराबर 10/3। अब तिर्यक गुणा करा देते हैं। 3 से इसमें गुणा कराएंगे तो ये आएगा 3x स्क्वायर प्लस 3 बराबर 10 से इसमें कराएंगे 10x, पक्षांतर करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 10x और प्लस 3 बराबर 0। अब 3 और 3 का गुणा करेंगे, 3 तिरिक का 9, 9 का ऐसा गुणनखंड की गुणा करें तो 9 आया और जोड़े तो 10 आया, यहाँ प्लस है तो जोड़ने पे 10 आना चाहिए। तो 9 1 के 9, 9 1 10, 3x स्क्वायर माइनस 9 माइनस 1 जोड़ने पर है तो प्लस रहना चाहिए, x प्लस 3 बराबर 0, 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस x प्लस 3 बराबर 0, 3x कामन होगा, x माइनस 3 माइनस 1, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो क्या कामन होगा, माइनस कामन होगा, क्या होगा, माइनस होगा, तो -1 कामन लेंगे, x माइनस 3 बराबर 0। ये हो जाएगा आपका x माइनस 3 और दूसरे में 3x माइनस 1 बराबर 0। प्यारे दोस्तों अब जब हम x माइनस 3 लेंगे बराबर 0 तो आएगा x बराबर 3 और 3x माइनस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर 1, x बराबर 1/3। तो प्यारे दोस्तों आपका जो मान हो जाएगा x का मान 3 और 1/3। प्यारे दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, बड़ी मेहनत करके आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, आपसे आशा करता हूँ कि आप मेरा सहयोग जरूर करेंगे और इस
जो चैप्टर फ्री में पढ़ा रहा हूँ आप इसको पढ़िए और अपने माँ बाप का पैसा अधिक से अधिक बचाइए। ऑफलाइन में आप पढ़ेंगे तो कम से कम साल में 5 से 10 हज़ार रुपया ज़रूर खर्च हो जाएंगे और आप इस चैनल पर बने रहेंगे तो आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा और आराम से आप घर बैठे समय बचाकर आप पूरी मैथ पढ़ सकते हो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है रूट x प्लस 2x बराबर 1 को हल कीजिए। तो प्यारे दोस्तों इसको सबसे पहले हम पक्षांतर करेंगे और इसका वर्ग करेंगे, क्योंकि रूट को हटाने के लिए एक ही तरीका है, वो है वर्ग करना। कहने का मतलब लोहा लोहा को काटता है तो उसी तरह से ये वर्ग है तो इसका वर्गमूल है तो वर्ग ही काटेगा, इसको हटाएगा। तो ये हो जाएगा रूट x बराबर 1 माइनस 2x। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तो रूट x का स्क्वायर बराबर 1 माइनस 2x का स्क्वायर, ये हो जाएगा x, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो हो जाएगा x बराबर 1 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x। अब इसको हम इधर लाएंगे, पूरा इसको उधर ले जाते हैं तो 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर x है अगर, तो इसको लिख सकते हैं 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 माइनस x बराबर 0। तो 4x स्क्वायर माइनस 4 1 5x प्लस 1 बराबर 0, 4 1 के 4 4 1 5, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1 x प्लस 1 बराबर 0। इधर सॉल्व कर देते हैं इसको, 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पे 4x कामन होगा, x माइनस 1 बचेगा, यहाँ माइनस 1 कामन होगा, x माइनस 1 बराबर 0, दोनों ब्रैकेट्स मिल रहे हैं, x माइनस 1 और ये 4x माइनस 1 बराबर 0। प्यारे दोस्तों ये आपका आ जाएगा x बराबर 1, इसका 1 आएगा और इसका जब x बराबर निकालेंगे तो 1/4 आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं प्यारे दोस्तों अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6 पर। प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है किसी धनात्मक संख्या और उसके धनात्मक वर्गमूल का योग 12 है, संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मान लेते हैं, माना कि वह संख्या बराबर x है, क्या है, x है, और उसका वर्गमूल हो जाएगा रूट x। ठीक है, x का वर्गमूल निकालेंगे तो रूट x हो जाएगा और कह रहा है कि दोनों का योग 12 है। प्रश्नानुसार दोनों का योगफल x प्लस रूट x बराबर 12। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, x को उधर ले जाएंगे तो रूट x बराबर 12 माइनस x, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। प्यारे दोस्तों दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो रूट x का स्क्वायर बराबर 12 माइनस x का स्क्वायर, तो हो जाएगा x और इसका a माइनस बी का, तो 12 से 12 स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2ab, 2 गुणे 12 गुणे x। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, यही लिख लेते हैं अभी है सब जगह, x बराबर 12 बार हम 144 प्लस x स्क्वायर माइनस 12 दूनी 24x, इसको इधर उठा के लाएंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 144 माइनस x बराबर 0, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 144 बराबर 0। अब 144 का ऐसा गुणनखंड करें कि जोड़ने पर 25 आए, तो 16 नहीं में 144, 16 9 25 आ गया। चलिए आगे चलते हैं, लिखते हैं x स्क्वायर माइनस 16 प्लस 9 x प्लस 144 बराबर 0, फिर x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 9x प्लस 144 बराबर 0, x कामन हुआ, x माइनस 16 माइनस 9 कामन हुआ, x माइनस 16 बराबर 0, तो एक कोष्टक में x माइनस 16 दूसरे में x माइनस 9 बराबर 0। प्यारे दोस्तों इसका जो आंसर आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6 का x बराबर 16 और x बराबर 9। अब इन दोनों में हमें देखना है कि वो कौन सी संख्या है जिसका कि वर्ग करें, वर्गमूल निकालें और उसको जोड़ें तो 12 आए। तो अगर 16 का करते हैं तो 4 चौक 16, 16 4 20, या ऐसे ही 12 से ज़्यादा है तो 9 का करेंगे, 9 का वर्गमूल 3 आएगा और 9 3 12 आता है, वह संख्या क्या होगी, वह संख्या आपकी 9 होगी। क्या होगी दोस्तों, 9 होगी। 9 को जोड़ेंगे और 9 के वर्गमूल को जोड़ेंगे तो दोनों कितना आएगा, 12 आएगा। ठीक है, और 12 आना चाहिए। प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं अब
किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 4 है, संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब कोई संख्या है और उसके व्युत्क्रम का योग 4 है, तो मान लेते हैं माना कि वह संख्या यक्स है। माना कि वह संख्या क्या है, यक्स है, और संख्या का व्युत्क्रम 1/x हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार कह रहा है, प्रश्नानुसार कि इसका योगफल 1x और प्लस 1/x और इसका योगफल 4 आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। x² + 1/x बराबर 4, तिर्यक गुणा करते हैं। x² + 1 बराबर 4x, इसको इधर करेंगे तो x² - 4x + 1 बराबर 0। प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अब इसका गुणनखंड होना संभव नहीं है। जब यह संभव ना हो तो फिर किस विधि से करेंगे, गुणनखंड विधि से नहीं करेंगे, हम इसे सूत्र विधि से करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। तो ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर, तो a बराबर हो जाएगा 1, b बराबर -4, c बराबर 1। सूत्र से आपको पता है x बराबर -b, तो -4 प्लस माइनस रूट b² -4 का वर्ग -4 × a × c और बटे 2 × 1। तो x बराबर जो आपका आएगा ये 4 प्लस माइनस अंडर रूट, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 12/2। तो x बराबर, अब इसमें 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 × 12, 4 का वर्गमूल आएगा 2, तो यहाँ बचेगा 3 और बटे 2, 2 से 2 कट जाएगा। आपका x का जो मान आएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3। ये हो गया प्यारे दोस्तों आंसर। तो वह संख्या आपकी यही होगी, ठीक है। तो वह संख्या 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3, मतलब कि प्लस में भी और माइनस में भी ये संख्या ली जा सकती है जिनके व्युत्क्रम का योग 4 आता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, दो संख्याओं का योग 13 है और उनके वर्गों का योगफल 89 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये मैं आपको करूंगा नहीं, ये मैं दूंगा आपको होमवर्क, नहीं तो आप लोग कहोगे कि सर आज होमवर्क नहीं दिए हैं। तो इसलिए मैं आप सबको दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क दे रहा हूँ। थोड़ा सा हिंट जरूर दूंगा। अगर वो एक संख्या यक्स मान लेंगे तो दूसरी संख्या आप क्या मानोगे, 13 माइनस यक्स हो जाएगी। भाई योग 13 दिया है तो एक अगर यक्स हो जाएगी तो दूसर की 13 में से यक्स घटाएंगे तो दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब कह रहा हूं उनके वर्गों का योगफल, तो यक्स का वर्ग करेंगे और इसका वर्ग करेंगे और बराबर कितना आएगा, 89 आ जाएगा। तो ये आपका इस प्रकार से समीकरण बनाएंगे तो ये बन जाएगा। और अब मैं इसका आंसर आपको बताए दे रहा हूँ। जो यक्स का मान आएगा प्यारे दोस्तों वो 5 और 8 आएगा। क्या आएगा, 5 और 8 ही आंसर होगा। तो दोस्तों ये आपका रहा होमवर्क, आज का वीडियो लास्ट क्वेश्चन। अब प्यारे दोस्तों मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।